आप सभी से व्यक्तिगत रूबरू होकर जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप 11 तारीख तक सभी पंचायत के बूथ कमेटी का गठन कर लें और फिर 13 तारीख को गोड्डा महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव जी के नामांकन में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर अपने जीत का दावा उसी दिन पुख्ता करेंगे। दोस्तों, आप सबों को पता है कि आज केंद्र की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये सरकार किस तरह से जनता के विकास से जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति करके समाज को बांटकर किस तरह से यह सत्ता सुख हासिल करती है, ये आज 10 सालों में आप सभी लोग जान चुके हैं। लेकिन इस नाश्ता वितरण के कोलाहल में मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद इंडिया गठबंधन के बातों के तरफ आप अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो हमारे प्रत्याशी महोदय ने कहा कि आज राहुल गांधी का ऐलान है कि इस देश का अगर संविधान को बचाना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है और उसके प्रत्याशी लगातार अपने मन से इस बात को कह रहा है कि यदि इस बार जनता ने 400 सीट का यदि पार किया तो हम हिंदुस्तान का संविधान बदल देंगे। ये बात आपको सुनने में बहुत ही साधारण सा लगता होगा, लेकिन संविधान बदल देंगे, आप इसका मतलब समझते हैं? जिस बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान का संविधान लिखा, जिस संविधान में सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को समान अधिकार देने का काम किया, और आज उसी एक वर्ग के लिए जिस दिन अगर फिर से इस 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो वो दिन दूर नहीं कि इलेक्शन का ये 5 वर्षों के प्रावधान भी बदल देगा और आने वाले 20 साल में कहेगा एक बार चुनाव होगा। आप सभी लोग जानते हैं हर कोई नेता आपके मत का उपयोग कर विधानसभा और लोकसभा पहुंचता है, लेकिन आप अपने ही कर्मों से और अपने ही परिश्रम से अपना रोटी खाते हैं। लेकिन आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके सम्मान का अधिकार करे, आपके सम्मान का ख्याल रखे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा बहुत ही गलत है। आज ये लगातार संविधान पर आघात पहुंचा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है और विपक्ष की आवाज को दफन करने का जो इस सरकारी एजेंसी चाहे ईडी या फिर सीबीआई का उपयोग कर विपक्षी को दमन किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये आपको समझना होगा। विपक्ष की आवाज को अगर कुचल दिया जाएगा तो कल आप करीब लाचार कमजोर जनता की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुत सोच समझने के बाद इंडिया गठबंधन ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और वाम दलों ने सोच समझकर, चूंकि गोड्डा सबसे बड़ा हॉट सीट है, पूरे झारखंड प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों में से ये गोड्डा ही है जिस लोकसभा में हवा ही लेता है, जो बराबर बेतुकी बातों से समाज के सभी वर्गों का दिल दुखाता है। आज जिस हेमंत सोरेन सरकार ने गांव के तमाम वृद्धा लोगों को, तमाम विकलांग लोगों को, विधवा लोगों को पेंशन देने का इतिहास कायम किया, जिस हेमंत सोरेन ने तमाम गरीब लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दिया, जब देखा कि झारखंड में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ लोग हेमंत सोरेन के काम से आकर्षित हो रहे हैं, तो आपको देख रहे आपका उदाहरण
बंद कर दिया गया। आपका हिमायती, आपको आवास देने वाला, आपको वृद्धा पेंशन देने वाला, आपको 125 यूनिट बिजली फ्री देने वाला, आपके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने वाला, घर घर में खुशियों का दीपक जलाने वाला, यदि आपका हिमायती हेमंत सोरेन के साथ ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेकर जेल में घुसाने का काम कर रहा है, तो हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति का क्या इस देश में बच जाएगा, ये आपको समझना होगा। आपको एक ऐसा नेता दिया है जो जनता के लिए लड़ने के नाम से मशहूर है। आज चाहे अडानी की लड़ाई हो, चाहे अंबानी की लड़ाई हो, चाहे वो निशिकांत दुबे, तो उसमें कोई असर ही नहीं रखता है। मैंने कल ही कहा है कि हिंदुस्तान में नहीं, गोटा लोकसभा में निशिकांत दुबे फर्जी व्यक्तित्व का चेहरा आपके सामने है, जो लगातार झूठ का पुलिंदा आपके सामने प्रस्तुत करता है, और उन खूबियों को देखते हुए देश के विकास के लिए जिस तरह से हमारे प्रदीप जी ने कहा कि आप प्रत्येक महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को लिए जो केंद्र में भी 30 लाख लोगों की नियुक्ति की जाएगी, किसान का 100% ऋण माफ किया जाएगा, और हमारा जो संविधान है, जो हमारा आरक्षण का जो अधिकार है, अल्पसंख्यक SC ST का जो आरक्षण दिया जा रहा है, अगर आप नहीं देते तो ये आने वाले 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को फिर से गद्दी मिल गया तो ये आरक्षण भी आपका ये समाप्त कर देगा। इसलिए आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप तमाम लोग आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी का चेहरा बनिए। आज जब इनसे हाथ आपने मिलाया तो आप इस बात को समझिए कि आज से 1 जून तक अपने गांव के लिए प्रदीप यादव आप बन गए हैं, और इसी उत्साह के साथ गांव-गांव में प्रदीप यादव का परचम लहराना है। लेकिन ख्याल भी इस बात का रखना है जो इन्होंने कहा, जहां हमारा मुस्लिम भाइयों का बड़ा गांव है, उसके